कांग्रेस आजकल कुछ ज्यादा ही जेपीसी जांच की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने तब जेपीसी की मांग क्यों नहीं की जब देश के कांग्रेसी पीएम से लेकर कांग्रेसी सांसदों की रहस्यमय मौत हुई। जब केजीबी एजेंट ने अपनी किताब में इंदिरा के बिके हुए होने की बात कही थी, तब जेपीसी की मांग क्यों नहीं की। लेकिन आजकल क्यों बार बार जेपीसी की मांग करने लग जाते हैं। असल में ये लोग अनिल अंबानी को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि अनिल की आड़ में पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। यही नहीं, इनका एक और बड़ा नापाक इरादा है। इनके रडार पर मोदी जी के साथ साथ कोई और भी है। जेपीसी की मांग के पीछे गांधी परिवार का चीन के साथ साइन किए गए सीक्रेट एमओयू का भी अहम रोल है। अगर राफेल मामले में जेपीसी जांच होती तो राफेल की सभी अंदरूनी तकनीकी जानकारियां जांच कमेटी के सामने साझा करना पड़ता कि राफेल में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या सिस्टम लगे हैं इत्यादि। ये सारी जानकारियां ये लोग किसी भी दुश्मन देश को लीक कर सकते थे। जैसे ये लोग राफेल मामले में जेपीसी की मांग कर रहे थे, वैसे ही ये एक बार फिर अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। ये लोग अडानी के ऊपर जेपीसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि अडानी की कंपनी बेंगलोर की एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ड्रोन बना रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेना के काम आएगा। अडानी को डिफेंस कॉरिडोर के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की फैक्ट्री। जेपीसी जांच होती तो इन सब का पूरा रोड मैप इनके सामने रखना पड़ता है। हो सकता है कि ये सारी जानकारियां ये लोग किसी दुश्मन देश के साथ साझा कर दें। आपको भी लग रहा होगा कि जेपीसी की तो मांग कर रहे हैं, करवा क्यों नहीं देती है सरकार। लेकिन सीधी दिख रही इस बात में कई रहस्य छिपे हैं। इस जांच से पूरी की पूरी जानकारी लीक हो सकती है। जेपीसी की मांग असल में गुप्त जानकारियां हासिल करने का एक जरिया है। ये गुप्त जानकारियां कल को खालिस्तानियों के हाथ लग सकती है, ये चीन पाक के हाथ लग सकती है। ये हमारी सेना और सैन्य उपकरणों के हित में नहीं है। ये लोग पीएम मोदी के साथ हमारी सेना और हम जो सैन्य उपकरण बना रहे हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। और किसको टारगेट कर रहे हैं? और तो और भारत ने कुल 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में बन रही सारी चीजें, चाहे वो हथियार हो या कोई और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ये सभी पोर्ट से ही बाहर भेजे जाते हैं। अडानी की कंपनी देश के कई बड़े अत्याधुनिक पोर्ट बनाने का भी काम कर रही है, जिसे आम जनता के साथ साथ नेवी भी इस्तेमाल कर सकती है। ये लोग अडानी को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को नुकसान पहुंचा सके। ये लोग लोकसभा और राज्यसभा को भले ही ना चलने दे, जिस बात को देश हित में गुप्त रखना चाहिए उसको गुप्त रखना मोदी सरकार को अच्छे से आता है। लेकिन इन लोगों के असल इरादे भी जनता को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है।